हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत पंवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। थोड़ा बिजी फेज चल रहा था, बैक टू बैक क्लाइंट मीटिंग्स, फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस और ग्राउंड लेवल पर रियल फैमिलीज़ के साथ काम। इस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, लोगों के फियर्स, उनके एक्सपेक्टेशन, उनके सपने, और मुझे रियलाइज़ हुआ सिर्फ प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं, फाइनेंशियल अवेयरनेस शेयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं वापस आया हूँ सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन के नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन के। सो फ्रेंड्स, आपके प्रीशियस टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी गोल बेस्ड होनी चाहिए। आफ्टर दैट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से कम है। इसका मतलब सिंपल है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की अवेयरनेस अभी भी सफिशिएंट नहीं है। एट लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी कि इस वीडियो से हमको क्या कुछ सीखने को मिलता है। लेट्स स्टार्ट विद वाई इंश्योरेंस। बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ डेथ बेनिफिट नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल शील्ड है जो आपकी फैमिली की इनकम को प्रोटेक्ट करता है। अगर कल अर्निंग मेंबर नहीं रहता तो क्या ईएमआई रुकनी चाहिए, क्या बच्चे की फीस रुकनी चाहिए, क्या स्पाउस की रिटायरमेंट प्लानिंग रुकनी चाहिए? इस गैप को फिल करता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस के 3 कंसेप्ट को समझेंगे: इनकम प्रोटेक्शन, रिस्क ट्रांसफ़र, देन गोल सिक्योरिटी विद पीस ऑफ माइंड। आप इन तीनों कंसेप्ट को रिलेट कर पाओगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस से। लास्ट ईयर हमने देखा एक सेलिब्रेशन जब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल जीता। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हज़ारों लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उस दिन कुछ फैमिलीज अपने घर वापस किसी को खो कर जाएंगी। सेलिब्रेशन था, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इंश्योरेंस नेगेटिविटी नहीं है, इंश्योरेंस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। हम मैच का रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम क्राउड का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हम लाइफ के इंसिडेंट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आना चाहिए। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि हम बुरे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इंश्योरेंस लेने का मतलब है हम अपने परिवार को फाइनेंशियली अनसर्टेनिटी से बचाना चाहते हैं। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। इंश्योरेंस का सबसे पहला कंसेप्ट है रिस्क ट्रांसफ़र। सो फ्रेंड्स, रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पर। मतलब अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पर नहीं आता। दैट इज़ रिस्क ट्रांसफ़र। देन इनकम प्रोटेक्शन। हर फैमिली एक इनकम पे चलती है। ईएमआईज़, स्कूल फीस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस सब इनकम पे डिपेंड होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि अगर इनकम रुक भी जाए किसी अनसर्टेनिटी से, तो फैमिली का लाइफ स्टाइल सेम मेंटेन होना चाहिए। थर्ड वन एंड लास्ट वन, गोल सिक्योरिटी विद पीस ऑफ माइंड। हर पेरेंट का सपना होता है बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो, रिटायरमेंट सिक्योर हो, घर का लोन क्लियर हो। इंश्योरेंस सिर्फ पैसा नहीं देता, ये कंटिन्यूटी देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पीस ऑफ माइंड देता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे सपने रुकेंगे नहीं। इसीलिए इंश्योरेंस ट्रेजेडी का रिएक्शन नहीं है, इंश्योरेंस एक रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न है जो हम आज लेते हैं ताकि कल फाइनेंशियल केओस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कितने प्रकार की होती हैं और कैसे हर पॉलिसी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वैसे तो पॉलिसी बहुत टाइप की होती हैं, बट ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूलिप से। इसको हम गोल सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे चाइल्ड एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए शेयर मार्केट लिंक ग्रोथ चाहते हैं। यहाँ इंश्योरेंस के साथ वेल्थ क्रिएशन भी होता है। यूलिप को ओवरऑल देखा जाए तो वो प्रोटेक्शन प्लस मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट होता है। सेकेंड वन आर ट्रेडिशनल प्लान्स। ये प्रोटेक्शन के साथ सेविंग भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब
अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो मैच्योरिटी पर एक अमाउंट मिलता है। ये उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन सेविंग के साथ फ्यूचर गोल सिक्योर करना चाहते हैं। थर्ड वन इज़ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, इसको हम रिस्क ट्रांसफ़र और इनकम प्रोटेक्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन प्लान होता है, इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और कवरेज आपकी बहुत ज़्यादा होती है उस अकॉर्डिंग। अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो कंपनी बड़ा लमसम अमाउंट फैमिली को प्रोवाइड करती है। ये होता है रियल रिस्क ट्रांसफ़र। रिस्क ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसका फाइनेंशियल बर्डन ट्रांसफ़र हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी पे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, टर्म प्लान देता है रिस्क ट्रांसफ़र, ट्रेडिशनल प्लान देता है गोल सिक्योरिटी, यूलिप देता है ग्रोथ प्लस प्रोटेक्शन, और ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस देता है इनकम प्रोटेक्शन एंड पीस ऑफ माइंड। अब सवाल आता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है और हमको इसको समझने की ज़रूरत क्यों है। इसका आंसर है कि किस कंट्री में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का लेवल क्या है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कंट्री के जीडीपी का कितना परसेंट इंश्योरेंस प्रीमियम से आता है। अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो मतलब लोग फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हैं, अगर परसेंटेज कम है तो मेजॉरिटी लोग रिस्क पर जी रहे हैं। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से कम है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वीक है, इसका मतलब है अवेयरनेस और प्रोटेक्शन का स्कोप अभी भी बहुत बड़ा है। चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी एक कंट्री की जीडीपी 100 लाख करोड़ है और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख करोड़ है, ठीक है, तो इट मीन्स इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विल बी 5% ऑफ टोटल जीडीपी। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, ये एक सिग्नल है। जब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बाद फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है, और हाई पेनिट्रेशन का मतलब फैमिली सिक्योर हैं, सिस्टम स्टेबल है एंड फ्यूचर प्लान है। तो चलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब ज़्यादा लोग फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड नहीं हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के बाद सेविंग्स बचती ही नहीं है। फैमिलीज लोन्स या रिलेटिव पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। सिंपल वर्ड में, रिस्क ज़्यादा, प्रोटेक्शन कम। और दूसरी तरफ हाई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मतलब ज़्यादा लोग फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं। इमरजेंसीज के बाद भी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल रहती हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्टर्ब नहीं होते और कंट्री की इकोनॉमी बिल्डिंग में भी हेल्प होती है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये बताता है कि हम प्लानिंग माइंडसेट में जी रहे हैं या सिर्फ होप माइंडसेट में। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्प्रेसिव टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम ज़रूर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, प्लानिंग माइंडसेट वर्सेस होप माइंडसेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी समझ लेते हैं। इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रॉमिस है जो आप अपने परिवार से करते हैं। एक प्रॉमिस कि मेरे ना रहते हुए भी मेरे परिवार के जो सपने हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। एक प्रॉमिस मेरे बच्चे की एजुकेशन मेरे ना रहते हुए भी चलती रहेगी। एक प्रॉमिस मेरे ना रहते हुए भी मेरे घर की EMI, मेरे घर का लोन मेरी फैमिली के लिए बर्डन नहीं बनेगा। एक प्रॉमिस मेरे सुनहरे दिन, मेरे रिटायरमेंट के दिन फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। बिकॉज लव प्रोटेक्ट्स एंड इंश्योरेंस मेक दैट प्रोटेक्शन रियल। सो दोस्तों, एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको आपकी क्वेरी का टाइमली रिवर्ट मिलेगा। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल ID है vvnfinancialconsultant@gmail.com। We deals in all type of insurance services like individual policy purchase and claim settlements, life insurance, corporate and business segment, and general insurance and health insurance and group health insurance also. Thanks you.